Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul, and today we continue with exercise number 3.5. एक्सरसाइज नंबर 3.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस गिवन है, उसके लिए हमें बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब ये सेंटेंस है वो राइट है या फिर रॉन्ग है, वो हमें बताना है कि अगर कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये 6 है वो 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 6 है वो 9 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ये सेंटेंस कैसा होगा? फॉल्स होगा। क्योंकि अगर हम कोई नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो नंबर को हम 9 से भी डिवाइड कर ही सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन 18 ऐसा नंबर है जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 9 से भी डिवाइड 18 को हम 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सारे नंबर को हम 3 से जिसको डिवाइड कर सकते हैं उसको 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, देन उसको हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस होगा ट्रू। ये सेंटेंस ट्रू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 18, इसको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 18 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 18 है वो 9 से डिविजिबल है, देन वो 3 से भी डिविजिबल है, तो ये सेंटेंस होगा ट्रू। The next sentence है, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6। तो ये जो सेंटेंस है वो राइट होगा कि रॉन्ग, वो हमें चेक करना होगा कि कोई एक नंबर है उसको हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं, देन इसको हम 3 एंड 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही नंबर ले लेते हैं हम 18 को हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर हमें 1 मिलेगा। तो अब 18 को हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उसको 3 एंड 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये सेंटेंस ऐसा बोलता है। तो 18 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 18 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके जैसा हमारा एक क्वेश्चन था कि अगर ये जो 60 हमें मिलता है वो 12 से भी डिवाइड होता हो एंड 5 से भी डिवाइड होता हो, ऐसा हमें डिजिट फाइंड करना था। आगे की जो एक्सरसाइज थी इसमें हमारा एक क्वेश्चन था कि 12 एंड 5 दोनों नंबर से डिवाइड होता हो, ऐसा हमें कोई एक नंबर है वो फाइंड करना था। तो हमने क्या किया था, 12 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दिया था और आंसर हमें 60 मिलता था। अब ये जो 60 है उसको हम 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 6 3 सा कितना होता है 18, तो 18 को हम 3 एंड 6 दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसके जैसा ही है डी नंबर का क्वेश्चन, ये भी है ट्रू। अब डी नंबर पे भी ऐसा ही बोला, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यही नंबर ले लेते हैं 90 को, इसको हम 9 एंड 10 से डिवाइड कर सकते हैं, देन उसको हम 90 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब 9 10 सा कितना होगा 90, दैट मीन्स 9 एंड 10 से हम 90 को डिवाइड कर सकते हैं एंड 90 को 90 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो डी नंबर का सेंटेंस है वो भी होगा ट्रू। इसके बाद बोला है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब ये जो 18 एंड 35 है वो दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है।
आगे की जो एक्सरसाइज की थी हमने, इसमें हमने इसको को प्राइम नंबर बताया था कि 18 एंड 35 है, वो दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम। मतलब कि 18 एंड 35 का सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। इसके अलावा उसके कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए 18 एंड 35 है वो कॉमन फैक्टर है। 18 एंड 35 है वो को प्राइम नंबर है। यहाँ पर क्या बोला है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। अब ये जो नंबर है 18 एंड 35, वो दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम। नेक्स्ट बोला है एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब यहाँ पर ये 18 एंड 35, ये दोनों में से एक नंबर तो प्राइम नंबर होना ही चाहिए। ये सेंटेंस हमें ऐसा बोलता है कि अगर कोई टू नंबर है वो को प्राइम है, देन इनमें से कोई एक नंबर है वो कैसा होगा, प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पर जो 18 है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, 35 भी प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये सेंटेंस है वो कैसा होगा, फॉल्स होगा। देन नेक्स्ट एफ नंबर पर सेंटेंस है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। यहाँ पर हमें बोला है कि ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अगर हमारे पास जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, देन वो 8 से भी डिविजिबल है। ये सेंटेंस हमें ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये सेंटेंस होगा फॉल्स, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब हम 28 लें, तो ये 28 है, उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस है एफ नंबर का, वो कैसा होगा, फॉल्स। देन नेक्स्ट जी नंबर पर क्वेश्चन है, सेंटेंस है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स, वो हमें बताना है। अगर हम कोई नंबर को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, देन वो नंबर है उसको हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस होगा ट्रू। ट्रू कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल 32 ले, तो इसको हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इफ अ नंबर exactly divide two numbers separately, it must exactly divide their sum। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि अगर हम नंबर को कोई भी टू नंबर ले और उसका एडिशन कर दे, तो जो दोनों नंबर हमने लिया है उसको हम डिवाइड कर दें एंड जो हमें सम का टोटल जो मिला है उसको डिवाइड कर दे, तो ये तीनों नंबर है वो एक ही नंबर से डिवाइड होगा। तो ये सेंटेंस भी होगा ट्रू। कैसे ट्रू होगा, फॉर एग्जाम्पल हम ले 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 लेंगे, 16 में 20 को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 36। तो अब 16 है, इसको भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 36 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस होगा हमारा ट्रू। The next sentence है if a number exactly divide the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately। अगर हम कोई भी टू नंबर ले और उसका एडिशन कर दे और जो हमें सम मिलेगा, उस सम को जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसी नंबर से हम वो दोनों जो नंबर लिए हमने एडिशन करने के लिए उसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर बोला है कि उसको कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस होगा फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले 10, तो 10 कहाँ से आएगा, हम 5 प्लस 5 कर दे तो 10 होगा। अब 10 को डिवाइड कर दे 2 से, तो ये 5 एंड ये 5 है वो दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो गए। तो ये सेंटेंस कैसा होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड नंबर पर गिवन है हमें
राइट द मिसिंग नंबर। इसमें फर्स्ट गिवन है 60, इसके टू फैक्टर्स गिवन है 6 एंड 10। देन 6 का सिर्फ एक ही फैक्टर गिवन है, दूसरा हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। ऐसे ही 10 के भी टू फैक्टर्स गिवन है लेकिन एक मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है। एंड बी नंबर पर गिवन है 60, इसके टू फैक्टर गिवन है, यहाँ पर कौन सा फैक्टर आएगा वो हमें बताना है। देन यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर आएगा। यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर है वो पुट करने हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो कौन सी मेथड है फैक्टर के लिए, ट्री मेथड। अब ट्री मेथड में हमें गिवन है 60, 60 के टू फैक्टर्स गिवन है। 6 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 60 मिलेगा। अब 6 के टू फैक्टर है, यहाँ पर एक फैक्टर है 2 एंड वन फैक्टर इज मिसिंग। तो यहाँ पर हमें पुट करना है कोई ऐसा फैक्टर जिसको हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमें आंसर 6 मिलता हो। तो ऐसा फैक्टर यहाँ पर आएगा 3। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 टू सा कितना हो जाएगा 6 एंड 6 के कौन से टू फैक्टर हो गए 2 एंड 3। अब यहाँ पर हमें ये जो 10 के फैक्टर गिवन है इनमें से एक फैक्टर है वो मिसिंग है। तो 5 के साथ हम कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आंसर 10 मिलेगा। तो 5 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 10 मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। 10 के टू फैक्टर्स कौन से हो गए 5 एंड 2। ऐसा ही हमें यहाँ पर भी करना है। 60 के टू फैक्टर गिवन है 30 एंड यहाँ पर है मिसिंग। तो ये जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा होगा, 30 को हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 60 मिलेगा। 60 के टू फैक्टर्स लिखने होंगे यहाँ पर, एक तो है 30 एंड 30 के साथ दूसरा कौन सा फैक्टर आएगा, यहाँ पर आएगा 2। 2 के साथ 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 सा कितना हो जाएगा 60। देन हमें 30 के फैक्टर लिखने हैं। एक फैक्टर गिवन है 10, जो मिसिंग है वहां पर कौन सा फैक्टर आएगा वो हमें बताना है। तो 10 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 30 मिलेगा। तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। थ्री से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 30। दैट मीन्स 30 के टू फैक्टर्स कौन से हो गए 10 एंड 3। अब हमें फिर से 10 के फैक्टर गिवन है और हमें यहाँ पर ब्लैंक है जो मिसिंग है वहां पर पुट करना है। तो 10 के फैक्टर कौन से हो गए 5 एंड 2। यहाँ पर भी हमने लिखे हैं 5 एंड 2, यहाँ पर भी 10 के टू फैक्टर्स हो गए 5 एंड दूसरा होगा 2। तो यहाँ पर हमें ट्री मेथड का यूज करके 60 के प्राइम फैक्टर्स गिवन थे और जहाँ पर मिसिंग नंबर थे, मिसिंग फैक्टर थे, वो हमें कंप्लीट करने थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Now let's come to the question number 3. Which factors are not included in the
prime factorization of a composite number. यहाँ पर ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है which factor are not included in the prime factorization of composite number. अब composite number कौन से numbers होते हैं कि वो जो नंबर है वो अपने टेबल में तो आता है लेकिन और दूसरे टेबल में भी आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो 4 है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 है वो अपने टेबल में तो आता ही है, साथ में 2 के टेबल में भी आता है. 4 के फैक्टर लिखे तो 4 के 2 फैक्टर्स हो गए, 4 का फैक्टर होगा 2, 4 के फैक्टर्स हो गए 1, 2 एंड 4. अब 4 है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कौन सा फैक्टर है उसको इंक्लूड नहीं करते. तो ये जो 1 है इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते, ना ही वो प्राइम फैक्टर है. तो जो ये 1 सिर्फ ऐसा एक नंबर है कि जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन. Write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factor. यहाँ पर हमें बोला है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है 4 डिजिट का. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर. तो हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा. ग्रेटेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का 9999. यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3 एंड 4. 4 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा. 9999 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10,000. कितने डिजिट आएगा, 3, 4 एंड 5 डिजिट का. तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर तो वो होगा 9999. अब इसको हमें लिखना है एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. तो ये जो 9999 है उसको हमें प्राइम फैक्टर में लिखना है. तो इसको हम ट्री मेथड से सोल्व करें तो इसके फैक्टर्स हो गए 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3333. अब 3 के फैक्टर कौन से हो गए, 1 एंड 3. 3333 के फैक्टर्स कौन से हो गए, 3 मल्टीप्लाई 1111. अब 1111 के फैक्टर लिखे हम तो इसके फैक्टर हो गए 101 एंड 11. तो ये जो 9999 है उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101. यहाँ पर आप 1 मल्टीप्लाई 3 ऐसे 3 के प्राइम फैक्टर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि 3 है वो ही एक प्राइम फैक्टर ही है. 9999 के प्राइम फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101.
तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।